मैं गौरी भैया आप सभी को स्वागत करता हूं आज पड़ताल इंडिया न्यूज में। और हम गांव में पहुंचे हुए हैं और कृष्णमोहन जी से बात करेंगे। लोगों से बात हुआ है कि कृष्णमोहन जी अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी बातें रखते हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? कृष्णमोहन गिरी। कृष्णमोहन जी, ये समाज जो गलत राहों पे जा रहा है, गलत दिशाओं में जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है। समाज को बनाया ही इसलिए गया है कि इसको सही रास्ते पे जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। जबकि हम कोशिश भी हमारी जनता करती है, लेकिन होता नहीं है, इसलिए कि सोशल साइड इतना गंदा हो चुका है। सोशल साइड पे आप देखो, कुछ देखने लायक नहीं है। तो ये समाज जो आप सोशल साइड पे दिखा रहे हो, वो दिमाग में भी कहीं ना कहीं घर करता है, जगह बनाता है। हाँ, अगर सुबह से शाम तक आप गंदी फिल्म देखते रहो तो आप रात तक, हमें लगता है कि गंदा ही कुछ करोगे। इसलिए कि वो मानसिक जो हमारा माइंड है वो कंट्रोल करता है। जो आप लोड करोगे दिन भर मेमोरी की तरह, वो दिन भर वही लोड करता है, वही रिकवर होगा। हाँ, वही मतलब जो आप सुबह से शाम तक जो आप कृति किए चाहे कर रहे हैं, वही माइंड में जो है वो लोड हो जाता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ये जो सोशल नेटवर्क है, या जो ये मतलब जो आजकल ये ज़माना है नेटवर्क का या सोशल साइटों का, ये समाज पे गहरा प्रभाव डालती हैं और इनमें अश्लील चीज़ें जो है वो युवाओं को भटकाने का काम करता है। हाँ, तो ये जिम्मेवारी किसकी है जो इस पे इनको सुधारे, अच्छी काम करे? ये हमारे जैसे, आप जैसे मुख्य जो शिक्षित वर्ग हैं या जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको इन तरफ छोटी छोटी बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि वासना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वासना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मात्र एक उसको समझ की बात है। हाँ, वासना आपके शरीर के विकास के लिए बना है। जो आप सोचते हो वासना बनता है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जब भी वासना आपके शरीर में देखे होंगे, आप बनता होगा, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ विकास होता होगा। हाँ। अच्छा, ये वासना को बढ़ाने में या गलत दिशा में जाने के लिए ये जो अश्लील गाने लोग गा रहे हैं या अश्लील साइडें चल रही हैं जो अश्लीलता का मार कर रही हैं, ये प्रभाव तो डालती हैं और लोगों के जेहन पे डालती हैं, बच्चों के दिमाग पे डालती हैं। जो देखते हैं वो समझते हैं। तो अभी तो ट्यूबवेल भी चालू हो गया है, आवाज़ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खेत में ही बैठे हैं और धरातल से ही बात चल रही है। तो ये लोगों के दिमाग पे गहरा असर डालते हैं। हाँ, तो ये किसकी जिम्मेवारी है ऐसी साइडों पे प्रतिबंध लगाना, इनको बैन करना? हाँ, किनकी जिम्मेवारी है ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार के अंडर में ये पूरा देश आता है और सरकार को ये चाहिए कि सोशल साइड पे कोई अभद्र या अभद्र टिप्पणियाँ करे, ये सही नहीं है। आज मान लीजिए कि हमारी आंखें मुख्य शरीर का अंग होता है, हम आंखों से जो देखते हैं वही सपना बन जाता है। तो हम दिन भर जो हमारे बच्चे देख रहे हैं वही सपने हो जाता है और उसी में वो रात भर जीते हैं। फिर माइंड जो है छीड़ होने लगता है, अच्छी नींद ना आना, शरीर का स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाना, अच्छी नींद ना लेना। बच्चे को हमेशा अच्छी नींद लेना चाहिए, पूरी बढ़िया से उसको सोना चाहिए, नींद आनी चाहिए। जवान व्यक्ति को भी अच्छा नींद लेना चाहिए, इसलिए कि नींद में हमारा शरीर जो है वो परिवर्तित होता है। नींद में परिवर्तन होता है, ऊर्जा एकत्रित होती है, ऊर्जा अपना काम करती है, इसलिए कि इंसान उस समय अस्थूल हो जाता है, मतलब वो अस्वस्थ टाइप का हो जाता है, मतलब वो एक मृत्यु के समान हो जाता है। उसमें एनर्जी को फुल टाइम मिलता है और वो एनर्जी अपना फुल काम करती है। और फिर अगर उसमें आप नींद में नहीं हो या ठीक से नहीं सोए हो तो वो फिर एनर्जी पूरा ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो उसमें थकावट महसूस होता है इंसान को। सुबह वो पता उठेगा तो उसको थकावट महसूस होगी। देखिए, आपने एनर्जी के तरफ लेकर के गया हमको। एनर्जी जो है शरीर के मतलब एनर्जी एकत्रित होती है और ये एनर्जी एकत्रित जो होती है, जैसे विचार एकत्रित होते हैं। आपके कहने का मतलब कि जैसे हम जो भी देखते हैं वो विचारें हमारे जेहन में घर करते हैं, जेहन में बैठ जाते हैं, हम उन विचारों को सत्य मानते हैं और उन्हीं पर हम अपना काम करते हैं, अपना जीवन आधारित कर देते हैं कि यही सत्य है। तो ये जो भटकाने का काम कर रही है, अश्लीलता फैलाने का काम कर रही है,
बहुत सारे लोग हैं, आप भी देखते होंगे, अब बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं। एक मोबाइल जो है लोगों का आधार बन चुका है। ऐसा नहीं है कि हमारा भी कार्यक्रम को लोग देखेंगे। तो ऐसा है कि ये लोग जो है नवयुवकों को बहकाने का काम नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ये गलती कर रहे हैं। इसलिए कि संगीत जो है वो दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर कोई कुछ गाता है तो वो दिल से ही ज्वाइंट हो जाता है, वो दिल से ही ले लेता है आदमी और उसको गुनगुनाने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये समाज भी है, इसलिए कि हमें शब्द ही मंत्र है। वेद में भी लोग कहते हैं शब्द ही मंत्र है। अगर हम अच्छा शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम अच्छा समाज बनाएंगे, हम अश्लील शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम गंदा समाज बनाएंगे। और वही ज़्यादा हो रहा है, हम अच्छे कोई शब्द नहीं दे रहे हैं। जहाँ भी आप देखिए गाना भी अश्लीलता ही में चल रही है। हाँ, आपको बता दें कि सारे लोग अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। कोई भी हो पैसे के पीछे भग रहे हैं, अश्लीलता को परोस रहे हैं और लोग अश्लीलता के पीछे भग भी रहे हैं। भग ये रहे हैं कि लोगों के जेहन में वो भरा जा रहा है। हाँ, क्या हमारी सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, क्या मतलब ये कम है? नहीं, कम की बात नहीं है। बात यह है कि इंसान इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अरे पहले जो हमारी नैतिक शिक्षा थी आज बच्चों में नहीं मिल रही है। पहले जो हम लोग शिक्षा, हम लोगों को, हम बड़े बुजुर्ग के सामने नहीं जाते थे और आज देख रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं तो समाज दोषी है, इसलिए कि ये वासना की चादर जो ओढ़ करके ये गायक लोग गाना गा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। अपने साथ नहीं, ये समाज के साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। ये जो वासना रूपी उत्तेजना को जागृत करने वाले गाने गा रहे हैं, जिससे जबकि इनको बौद्धिक गाना गाना चाहिए। बौद्धिक गाने, किताबें और गीत तो सार हैं, आप तो सिर्फ बनाने वाले हैं। लेखक मुद्दों पर गाना चाहिए, नैतिकता पर गाना चाहिए। शब्द मंत्र है, आपने कहा शब्द मंत्र है। तो जब मुद्दे को आप मुद्दे पर गाइए, समस्याओं पर गाइए, नैतिकता पर गाइए, उत्थान के विषय पर गाइए। हाँ, जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, उस पर गाइए। हाँ, तो ये जो अश्लीलता परोसने का तो कोई काम है नहीं। तो ये लोग मुद्दे से भटक गए हैं और मुद्दे से भटक करके ये लोगों को भी भटका रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपको? अब इसको हम ये कहेंगे कि ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज इनके पास भी है, हमारे पास भी है। समाज ही है हम सब, जो भी हैं यहाँ दिखते सब समाजे है। तो समाज में हम कुछ अच्छा करें तो और अच्छा रहेगा। ये लोग पढ़े लिखे हैं तभी इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपके चैनल के द्वारा इन लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई आप ऐसा कुछ गाओ कि जिससे बदलाव हो, बौद्धिक क्षमता बढ़े, इंसान का चरित्र ऊंचा हो, एक दूसरे से प्रेम बढ़े। हम यही कहना चाहेंगे। समाज को दिशा देने का जिम्मेवारी आपको है। समाज को दिशा देना आपका परम कर्तव्य है। जो आप कर रहे हैं एक बार अपने मन में उतारिए, दिलों की गहराई से सोचिए कि हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं, ये सोचना है। आप सोशल नेटवर्क पे हैं, सोशल कार्य कर रहे हैं, आप गीत गाएं, संगीत गाएं, कॉमेडी बनाएं, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समाज को क्या देना चाहते हैं ये सोचना आपकी जिम्मेवारी है। समाज को क्या दे रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। और एक बात सुनिए, ये जिम्मेवारी किसी दिन आपके बच्चे ही आपको जिम्मेवार ठहराएंगे कि आप जो करके गए वो गलत करके गए। आप में लिखने की क्षमता है, सुंदर भी लिख सकते हैं, सुंदर भी लिख सकते हैं, सोचने की क्षमता है, अच्छा सोच सकते हैं। आप एक विद्वान वर्ग से हैं, आपका सम्मान भी है। आपके पास सरस्वती है, आपके पास क्षमता है। आप बौद्धिक क्षमता में भी सोच सकते हैं, वासना के अंडर में सोचना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। जो उत्तेजना रूपी आप सोच रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। एक आम आदमी भी इस बात को कहता है। तो सोचिए आप कि ये बात कितनी बड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ हर एक विषय के साथ आपको मिलेंगे
जय हिंद, जय भारत।